बेटा अपन कल लाइट चैप्टर में थे और कल अपन ने लाइट चैप्टर के अंदर काफी अच्छा खासा पार्ट किया था और अपन ने समझा था कि कॉनकेव मिरर्स में इमेज कहाँ पे कैसे कैसे बनती है। ठीक है, अब हमें जो हमने पूरी रे डायग्राम्स बनाए 6 के 6, उस पूरे रे डायग्राम की समरी यहाँ पे लिखनी है। हाँ, हाँ हम लिखेंगे ना, तभी तो लिखेंगे, तभी तो काम की मतलब काम की क्या है। कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 चाहिए ना मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है चलो। यहाँ पे बेटा मैं ऊपर लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यहाँ मैं लिखूंगा इमेज का साइज, इमेज का नेचर और इमेज का पोजीशन। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? पहला, फर्स्ट, हमने इमेज की पोजीशन को कहां पे रखा था? याद है, इन्फिनिटी पे। पहला रे डायग्राम, मैं चाहता हूं कि आप लोग रे डायग्राम से मुझे गाइड करना ताकि आपको रे डायग्राम रीड करना आए बेटा। तो मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इन्फिनिटी। कहां रखा था बेटा? इन्फिनिटी पे। जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था बेटा? इन्फिनिटी पे। तो मुझे बताओ इमेज की साइज क्या बनी थी? फर्स्ट रे डायग्राम खोल के देखो, हाईली डिमिनिश। क्या बनी थी बेटा? हाईली डिमिनिश। उसके साथ मैंने एक और वर्ड लिखवाया है, मैंने लिखवाया है पॉइंट साइज। मतलब इमेज बनेगी बेटा छोटी, पॉइंट साइज जितनी। इमेज का नेचर क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज की पोजीशन कहां बनेगी? पीछे पलट के देख सकते हो आप लोग, क्योंकि ये चीज जितनी बार अपने आंखों के सामने से निकालोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ेगी। मैं चाहता हूं आप पीछे देख देख के मुझे आंसर बताओ ताकि आपको रीड करना भी आए रे डायग्राम्स को। थोड़े से एफर्ट लगाओ बेटा। दूसरी मैंने कहां पे रखी थी बेटा पोजीशन? बियॉन्ड सी। और जब बियॉन्ड सी रखी थी तो इमेज का साइज क्या था बेटा? डिमिनिश्ड। इमेज का नीचे क्या था? पोजीशन क्या थी? हो गया। थर्ड वाले में आओ बेटा। थर्ड वाले में बताओ मैंने इमेज की पोजीशन को कहा रखा था सी पे। सी पे, एट सी। इमेज साइज क्या बनी थी उसमें? सेम एज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही इमेज की साइज होगी। इमेज का नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट सी। फोर्थ, हमने
ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कहां रख दिया अब? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और इमेज साइज क्या बनी थी उसमें? मैग्नीफाइड, इमेज बड़ी हो गई थी। इमेज का नेचर क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज की पोजीशन क्या थी? पांचवा। हमने अब पांचवी पोजीशन में ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इमेज की साइज क्या बनी थी? हाईली मैग्नीफाइड। नेचर क्या था? और इमेज की पोजीशन क्या आएगी? लास्ट। हमने कहां रखा था पोजीशन ऑब्जेक्ट को? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज की साइज क्या बनी थी? पी। पी आएगा। हाँ, एफ एंड पी, सॉरी। मैग्नीफाइड, इमेज क्या बनेगी? मैग्नीफाइड। इमेज का नेचर क्या होगा? और इमेज की पोजीशन कहां बनेगी? हो गया? भाई साहब, ये वाले केसेस को अच्छे से दिमाग में समरी मैंने करवा दी है, अच्छे से दिमाग में रख लेना, क्योंकि आज की क्लास के अंदर ही मैं कई सारे क्वेश्चंस पूछूंगा जो बोर्ड्स में आए हुए हैं। वो केवल इनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बोर्ड्स में आए हुए हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। 11 बच्चे हैं ना अपने पास में, 11 वर्कशीट्स निकाली ना मुझे। 11, 11 बच्चे हैं ना 10th के, बस वो देख रहा हूँ। वर्कशीट दूंगा इस चैप्टर के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करने के लिए। आज नहीं, कल। कल जरूरत पड़ेगी, आज नहीं। हो गया भाई, हो गया क्या? जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी। बच्चे समझ में आ गया ना? सारा कुछ हो गया। तो मैंने जो कल आपको सारे रे डायग्राम्स बनाए थे ना, हमने उसकी समरी बना ली। आपको सबकी समरी बनानी है, ठीक है ना? हम लोग सबकी समरी बना के चलेंगे, क्योंकि रे डायग्राम्स माइंड में होने चाहिए, पर उससे रिजल्ट्स क्या क्या है वो सारे अपन ने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है? चलो, अब आते बेटा हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर। बातें नहीं भाई, बातें नहीं।
बेटा ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास में, और कॉन्वेक्स मिरर जो है ना बेटा, अगर मैं यहां से पैरेलल रेज ऑफ लाइट को यहां पे डालता हूं, अगर मैंने पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाला तो टकराने के बाद में वो डाइवर्ज हो जाएगी। टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी, और इस तरीके से होगी कि वो हमें लगेगी कि वो एक ही पॉइंट से आ रही है, एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। ऐसे डाइवर्ज होगी कि वो हमें लगेगी कि वो एक ही पॉइंट से क्या हो रही है बेटा, लाइट आ रही है, एक ही पॉइंट से लाइट आ रही है। ऐसे बेटा हमारे पास में डाइवर्ज होगी। लैंग्वेज के अंदर भी बेटा ऐसे ही लिखा गया है कि जब हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डालते हैं तो लाइट जो है टकराने के बाद में डाइवर्ज हो जाती है और अपीयर होता है कि वो सेम पॉइंट से आ रही है। सेम पॉइंट से आ रही मतलब फोकस से आ रही है। ठीक है, ये क्या है बेटा हमारा, ये लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम वही लॉजिक है कि भैया पूरा सर्कल, अगर पूरा स्पेयर ड्रॉ कर दूंगा, अगर मैं पूरा स्पेयर ड्रॉ कर दूंगा तो ये पॉइंट सेंटर पे लाई करेगा। सेम लॉजिक वही है बेटा जो मैंने पहले बताया था। ठीक है बेटा, पी एंड एफ, बातें नहीं भाई, तुम पूरी बातें कर रहे हो। पी और एफ के बीच की जो हमारे पास में लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको हम, फोकल लेंथ। पी और सी के बीच में जो हमारे पास में डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एपरेटस, वही होता है एपरेटस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मेरे यहाँ अखबार आता है, हाँ आता है ना, अखबार आता है। कैलाश जी से मंगवाया करो। मुझे नहीं पता भाई कौन है कैलाश जी। वेल, कुआ, बैल, बैल, अच्छा घंटी, अच्छा वैन। है क्या कोई वैन सर्विस वाले, तुम्हारे दिन में भी करते हैं, मतलब दिन में वैन सर्विस, बच्चों छोड़ना ले जाना, बात कराइए एक बार। नहीं, घर जाके इसके लिए बात कराना, वो तो दूसरे मुद्दे के लिए थी। हो गया, ये हो गया क्या भाई। यहां तक कोई दिक्कत है। अब आते हैं हम कि क्या क्या रूल्स लगेंगे ताकि हम कॉन्वेक्स मिरर की क्या कर सके बेटा, इमेजेस निकाल सके। हमने इसी पैटर्न में पहले भी किया था, कॉनकेव मिरर पढ़ा था अपन ने पहले, फिर हमने पढ़े थे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, फिर हमने पढ़े थे कि इमेजेस बनेगी कैसे, 6 6 पोजीशन में। ठीक है, अब सेम चीज वही करने वाले हैं, यहां पर हम निकालने वाले हैं कौन कौन से रूल्स लगेंगे फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस मेड बाय कॉन्वेक्स मिरर। भाई देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर है ना, मैं आपको चैप्टर का क्रक्स जो मेन पार्ट है ना वही पढ़ा रहा हूँ, थ्योरेटिकल कुछ नहीं, सीधे प्रैक्टिकल शुरू किया, प्रैक्टिकल पकड़ा, प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे।
जैसे प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लोगे ना, थ्योरी समझने में इतनी आसानी होगी, इतनी आसानी होगी कि आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिकल भी खत्म हो गया, थ्योरी में भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर स्कूल में थ्योरी पार्ट चल रही है कि सर आपने ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ कंप्लीट होगा, ज्यादा ही होगा आपके स्कूल से। बट पहले मुझे एक बार प्रैक्टिकल अप्रोच देने दो आपको, ये होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है ना। जब प्रैक्टिकल आ जाएगा तो थ्योरेटिकल अपने आप आ जाएगा। वही रूल से बेटा, पहला रूल कि मान लो मेरा ये एक क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ये मेरे पास है पोल है, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरे पास है फोकस है, ठीक है। यहां से हमने कोई एक पैरेलल ऐसी रे ऑफ लाइट डाली, बातें नहीं, ऐसी रे ऑफ लाइट डाली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो ये, हाँ ऊपर है, पैरेलल तो ऊपर रहती है ना, पैरेलल जैसे रेलवे ट्रैक होते हैं, एक लाइन दूसरी लाइन, हाँ। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल डाली, तो ये टकराएगी, और टकराकर ये ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, ये फोकस से टकरा के ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से। तो पहला रूल क्या है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हमारी रे ऑफ लाइट जा रही है, टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। बातें नहीं, इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा क्या है कि अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसा है कि वो फोकस पे जा रही है, ऐसा है वो फोकस पे जा रही है, तो टकराने के बाद में वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। टकराने के बाद में क्या हो जाएगी बेटा, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब मैं दोनों नियम को साथ में बोलूंगा तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद ऐसा दिखेगा कि वो फोकस से आ रही है। पर अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी जा ही रही थी फोकस पे, तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। उल्टा है, एकदम रिवर्स है। यहां क्या बोला कि पैरेलल थी, टकराने के बाद ऐसा हुआ कि फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा। पर यहां पे फोकस के लिए जा रही थी, टकराने के बाद पैरेलल बन जाएगी। इसका उल्टा है, ऊनो रिवर्स। नहीं नहीं, दो कलर केस है ना, थर्ड केस, चार केस है बेटा, थर्ड केस। मैम दो ही हैं, मैं रूल बता रहा हूं ना, रूल तो चार हैं, केस दो है। अगर कोई ऐसी रे ऑफ लाइट डाल रहे हम, और ऐसा है कि रे ऑफ लाइट जो है वो हमारे सेंटर पे जाती, अगर कोई रे ऑफ लाइट हम ऐसे डाल रहे हैं कि वो हमारे पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके हिट करती, तो टकराने के बाद में वो सेम पाथ को फॉलो करके निकल जाएगी। अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट है वो ऐसे है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, तो टकराने के बाद वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी, सेम पाथ से बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है। लास्ट, चार रूल है बेटा, चारों रूल लिख दिए। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये चार रूल मैं लिखा रहा हूं आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई और रूल नहीं होता, होता है इनफाइनाइट रूल्स है, क्योंकि इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट आ सकती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि भैया किसी सर ने या किसी जगह, किसी और जगह पे, किसी और प्लेटफॉर्म में कोई दूसरा रूल लिखा दिया तो आप बोलोगे सर मैंने कुछ नहीं कराया। मैंने वो रूल छोड़ा है क्योंकि काम नहीं आता। ये चार रूल मोर देन सफिशिएंट है हमारे रेज को बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए मैं ये चार रूल्स लेके आया हूं।
अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे है कि जो सीधे पोल पे टकरा रही है, तो टकराने के बाद बेटा वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये 4 नियम है बेटा। हो गया, धन्यवाद। ना अभी कहाँ छुट्टी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ लेंगे तो बरसात होने के बाद चल जाना है। कहाँ है? भाई हो गए ना ये रूल्स सारे? कर लिए सबने? कर लिए, कर लिए, कर लिए, कर लिए, सबने कर लिए। आ जाओ बेटा, अभी रूल्स किए, अब हम करेंगे इमेज ऑब्टेन्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अरे कॉनकेव क्यों लिख दिया बेटा? दो ही केस पॉसिबल है, दो ही केस पॉसिबल है, दो के अलावा कोई दूसरा केस बन ही नहीं सकता। बेटा देखो, आपकी बुक में जो केस बना हुआ है पहले वो बनाऊंगा, पर उससे हमें हमारे उत्तर नहीं मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे। फिर हम वो बनाएंगे जो एक्चुअल में हम बना के उत्तर निकालेंगे, ठीक है? पर आपकी बुक वाला तो मुझे बनाना पड़ेगा, एनसीईआरटी वाला। इसलिए देखो जीवन में उत्तर नहीं मिल रहा है। चलो बेटा, कोई अगर पोजीशन इन्फिनिटी पे 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स था, मैं दिखाया था वो। ये हमारा कॉन्वेक्स है ना? जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी क्या होगी, इस तरीके से होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारी, और इसका उल्टा जो होता है हमारे पास में, जहां अंदर की तरफ होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कॉनकेव होता है। वो सब इसके बाद में, थोड़ा सा रुक जाओ आप, अब वो सब समझा दूंगा। मेरा तो क्वेश्चन ही वही है मेरा, अभी बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे पीयूष और ये क्या नाम है, आर्यवीर। इसलिए नहीं दूंगा मैं अभी, पहले वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मिरर में ये वाला होना चाहिए। ये हो गया। हाँ भाई, यहां तक हो गया ना? अब देखो बेटा, पहला केस जो आपके बुक में दे रखा है वो ये दे रखा है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, और दूसरा केस है इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रख दो। सर इसमें बियॉन्ड सी, सी वाले नहीं है क्या? अरे भाई बच्चे यहाँ पर बताओ, यहाँ पे कोई सी और एफ है क्या? यहाँ पे है ही नहीं, वो तो इस तरफ है। हम तो यहाँ से लाइट डाल रहे हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से लाइट डालने का मतलब ही नहीं, क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर काम ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सी एफ है ही नहीं, तो हमारे पास में दो पोजीशन बचती है, इन्फिनिटी और दूसरी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रख लो, सब में कहानी वही रहेगी, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पोल के बीच में। तो दो केस है, पहला केस है हमारे पास है जहां हमने क्या रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखा है, तो हमारे पास ऐसे जाएगी ऑब्जेक्ट की रेज, टकरा के बेटा फोकस से बनाएगी। अब 3 क्वेश्चन है बेटा, इमेज की साइज बताओ, इमेज का नेचर बताओ, और इमेज का पोजीशन बताओ। तो हमारे इस रे डायग्राम से केवल एक का जवाब मिलता है,
कि भैया इमेज बनेगी फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। बस बस। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? चलो आउच। नेचर और साइज पता नहीं चल रहा, तो उसके लिए हम अपना मॉडिफाइड डायग्राम बताएंगे, रे डायग्राम। आपके बुक में नहीं है, पर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा एक चीज बता ध्यान दो, सीबीएसई का पेपर 5 साल को उठा के देख लो आप, एनसीईआरटी में चीजें मिलती नहीं है, पेपर में पूछी जाती है, ये है, गारंटेड है। एनसीईआरटी में वो चीज नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। मैथ्स में बता रहा हूँ, साइंस में बता रहा हूँ, एसएसटी में फिर भी पूरा पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, परंतु साइंस के अंदर 50-60, मैथ्स के बेसिक में 70-80 और स्टैंडर्ड के अंदर 30-40, ये रेशो रहता है। तो इसलिए मान के चलो बेटा कि आप लोगों को जो चीज करवा रहा हूं ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये डायग्राम नहीं आता है, 2023 के अंदर बच्चों को मजाक मजाक में एक चीज बता रहा था, वही क्वेश्चन पेपर में आ गई। वो चीज कॉन्सेप्ट बच्चों का था भी नहीं, पर उनको पेपर में आ गई 2023 में। ऐसे ही कई सारी चीजें जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं ना, आंख और कान खोल के सुना करो, क्योंकि वो कब एग्जाम में कन्वर्ट हो जाए मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है ना? चलो हम बनाएंगे कैसे? हम हल्की सी टेढ़ी सी क्या बनाएंगे? रे ऑफ लाइट बनाएंगे। अरे यार, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, टकरा के बेटा ये फोकस, क्योंकि फोकस पे एग्जैक्टली हिट नहीं करी तो फोकस से थोड़ा दूर पास जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारे पास में वो थीटा वाला एंगल वाली बनाएगी जो कि यहां पे जाके टकराएगी। तो हमारी इमेज यहां बनेगी। इमेज हमारे फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बननी, बताओ क्या रहेगी? रियल इन्वर्टेड या वर्चुअल इरेक्ट? कल बताया था, ऊपर बने वर्चुअल इरेक्ट, नीचे बने रियल इन्वर्टेड। ऊपर बन रही है तो क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। भैया बड़ी सारी इमेज का छोटी सी इमेज बनेगी पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश। क्या बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज। ठीक है? छोटी सी एक पॉइंट बनेगा, छोटा सा एक पॉइंट बनेगा बस। वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। केस नंबर 2, अगर हमारी इमेज जो है बेटा इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखी हो, कहीं पे भी रखी हो, जैसे यहां रख दी, यहां से रे निकली, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसा लगेगा बेटा ये रे कहां से आ रही है? फोकस से आते हुए रे रिफ्लेक्ट हो रही है। पहला रूल। दूसरा रूल, थीटा वाला सेम एंगल बनाएगी, इमेज बनेगी यहां पे। तीन चीजें, इमेज का साइज, इमेज का नेचर और इमेज की पोजीशन। इमेज का साइज, इमेज की नेचर और इमेज की पोजीशन। इमेज का साइज, बड़ी इमेज छोटी बन गई, डिमिनिश। बड़ी इमेज छोटी बन गई, डिमिनिश। बड़ी ऑब्जेक्ट छोटा बन गया, डिमिनिश। नेचर क्या होगा? अरे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट। पोजीशन, बिहाइंड द मिरर, ये भी लिख सकते हो, पर बिहाइंड द मिरर भी लिखना, ठीक है ना? बिहाइंड द मिरर और बिटवीन पी एंड एफ, बस ये दो केस है। अगर ये दो केस है तो ये बनाने के बाद समरी लिखनी हमें,
और फिर क्वेश्चनों के जवाब देने हैं हमें। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ तो बोर्ड में आए हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है, अपने खुद की बौद्धिक क्षमता से देने। बिटवीन एनी पॉइंट सॉरी बिटवीन हाँ, बिटवीन इन्फिनिटी एंड एनी पॉइंट, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, सॉरी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी हो, करें करें शुरू, समरी बनाए, चलो। चार और तीन, यहां लिखूंगा बेटा मैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन, यहां लिखूंगा मैं इमेज की साइज, इमेज का नेचर और इमेज की पोजीशन। चलो पहला केस, भैया इन्फिनिटी पे रखाओ, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में साइज क्या बनती है इमेज की, हाईली डिमिनिश, और बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनती है। इमेज का नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन क्या होती है, फोकस पे, सेकंड पोजीशन एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज साइज क्या होती है बेटा यहां पे, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साथ के साथ में हमेशा इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर और हमेशा बनेगी बिटवीन पी एंड एफ। अरे मैम इतना गुस्सा क्यों भाई, है अच्छी बात है, ज्यादा पढ़ लो, लिखवाऊंगा नहीं, बस हाँ लिखवाऊंगा थोड़ा सा हल्का सा। अरे इतना सा पार्ट है बस, वो कहीं भी एडजस्ट कर लो, ऊपर हो जाएगा, ऊपर अभी जगह है ऊपर में तो, क्योंकि मैं बस वो बताने वाला हूँ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका लॉजिक क्या है वो सोचना है आपको। ठीक है भाई साहब, हमने जो समरी लिखी ना, समरी एक तो लिखी कॉनकेव की और एक लिखी कॉन्वेक्स की, दोनों को ऐसे खोल के रख लो कि आपको दोनों दिखे, आराम से फुल कॉपी कर सकते हो, खूब खूब चीटिंग कर सकते हो, ओपन बुक एग्जाम है। ठीक है, आप आराम से मेरे को बताना जवाब देके, सोच के, मैं पूछूंगा कि कौन सा मेरा क्या होगा तो उसका जवाब देखना, सोचना और फिर बताना। ठीक है बेटा, जो डेंटिस्ट होता है ना, डेंटिस्ट, तो आपके जब वो दांत चेक करता है तो एक मिरर को, छोटा सा मिरर होता है उसके पास, वो आपके दांतों के पास में जाके उस आपके दांत की जो इमेज है ना उसको देखता है वहां पे, ऐसे घुसा के देखता है भैया हाँ भाई कहाँ पे आपका दांत में कीड़ा वीड़ा लगा हुआ है, कैविटी वेविटी कहाँ पे है। छोटा सा मिरर होता है, छोटा सा, है ना, एकदम छोटा सा मिरर होता है। तो बताओ जो डेंटिस्ट का मिरर होगा वो आपके अकॉर्डिंग कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दो ऑप्शन है, कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा।
अगर आप बोल रहे हो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स किस लिए राउंड होता है? सादी चीजें हाँ देखो लॉजिक समझो, यहाँ पे ये बच्चे कैसे बता पा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भैया इमेज का साइज, अब ऑब्वियस ही बात है डेंटिस्ट मिरर डाल के भैया आपके दांत की तस्वीर को क्या देखेगा, बड़ी देखना चाहता है ना। अरे मिरर में अगर दांत बड़ा दिखेगा तभी तो क्लियर दिखेगा, वरना तो वो आंखों से देख लेना कहाँ लगा हुआ है कीड़ा। सुन में आया आपको? उसको दांत की बड़ी इमेज चाहिए, तो बड़ी इमेज क्या यहां बनती है? नहीं बनती। पर हां इससे पहले वाला जो समरी करवाई थी मैंने आपको, यहां बनती है। देखो मिल रही है, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, हाँ की ना? पर यहां तो उल्टी बनती है। फिर रियल इमेज तो बन नहीं सकती मिरर में। अब मैंने लिख रखा है तो होता तो यही है, पर मैं वो तो शीशे में देख रहे हैं ना। हमने कल वीडियो में क्या देखा था कि जो चीज शीशे में दिखती है वो वर्चुअल होती है, जो स्क्रीन पे बनती है वो रियल होती है। वो लगाया था ना पेपर उन्होंने वीडियो में कल। डेंटिस्ट को तो मिरर में चाहिए। हाँ कौन सा केस इस्तेमाल करेगा? छठा केस। यानी कि हमारे पास में एक ही ऐसी जगह है जहां पर शीशे में शक्ल बनती है, शीशे में ऑब्जेक्ट का मिलता है हमें और बड़ा दिखता है, वो ये वाला केस है। देख लो, केवल इसके अंदर जो हमारे पास में इमेज बनेगी, दांत सीधा है तो सीधा दिखेगा। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब जैसा है वैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। समझ में आया? अरे भाई मैं आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपकी थिंकिंग उस लेवल की बने, क्योंकि क्वेश्चन हमें नहीं पता कौन सा भी आ जाए किसी भी तरीके से, पर आप सोच तो सको एग्जाम में कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। समझ में आया? डेंटिस्ट का मिरर में हमें सिंपल चाहिए, दांत बड़ा चाहिए। बड़ा वाले केस में तो भैया ये कॉन्वेक्स तो हार जाता है, कॉन्वेक्स बुरी तरीके से हार जाता है। क्यों? इमेज बड़ी बनती नहीं, यहां पे बनती है क्या इमेज बड़ी? नहीं बनती। बड़ी इमेज कहां बनती है? कॉनकेव में। बड़ी इमेज कहां बनती है? कॉनकेव में। पर दिक्कत क्या है कि भैया बड़ी इमेज बनेगी रियल बनेगी, बड़ी बनेगी रियल बनेगी, तो ये मिरर में बनेगी नहीं। मिरर में ये वाला केस ही बन सकता है, और जहां बड़ी बनती है तो मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। कौन सा होगा बेटा? कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत है? या उठ के नहीं आता क्या? चलो कोई बात नहीं। डेंटिस्ट मिरर कौन सा होगा बेटा? कॉनकेव मिरर। दूसरा शेविंग मिरर। शेव करते हुए मिरर देखा होगा आपने, छोटा सा मिरर लगा होता है बाथरूम के अंदर। हालांकि वो अलग बात है, हम लोग इतना इस्तेमाल नहीं करते, हम प्लेन मिरर इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ कई अच्छी जगह पे, कई अच्छे घरों में, कई अच्छे होटल के अंदर आपको एक बड़ा सारा इमेज मिलेगा जहाँ पे की शक्ल जो कि बड़ी होकर दिखेगी, ताकि आप आराम से शेव कर सको। कौन सा होगा? क्यों कॉन्वेक्स मैम? बताओ कॉन्वेक्स क्यों? क्या हमें अपनी जो तस्वीर देखनी है वहां पे दाढ़ी बनाते वक्त छोटी दिखनी है क्या? अरे कट वट ना लग जाए इसलिए शेविंग मिरर क्या होगा, बड़ा करके दिखाएगा ना, हमारी हमारे फेस को बड़ा करेगा, छोटा नहीं। सुन में आया? अरे यार उसके सिक्स में अभी तो बताया तुम लोगों ने। सुन में आया लॉजिक? अरे जो शेविंग मिरर होगा उसमें हमारी जो थोपड़ा दिखता है बड़ा दिखता है, इनलार्ज थोपड़ा। क्यों दिखता है बड़ा? क्योंकि बेटा कट वट ना लग जाए गलती से शेविंग करते वक्त।
तो बड़ा दिखता है, वर्चुअल दिखता है, एक ही केस है कॉनकेव का छट्टा। देख लो आप, दिख रहा है आपको सबको? तो क्या आएगा? कॉनकेव। शेवी मिरर क्या आएगा? कॉनकेव मिरर। फिर आता है हमारे पास में स्पेक्टिकल मिरर। अरे स्पेक्टिकल मिरर अलग चीज होती है। आप ये स्पेक्टिकल की बात मत करना। अगर चश्मा बनाने जाते हैं जो लोग चश्मा है, तो वो वहां पे ना चश्मे का फ्रेम टेस्ट करवाता है, वहां पे एक मिरर लगा होता है आपके। अगर जो चश्मा बनवाते हैं उनको पता होगा कि वहां पे मिरर होता है, और आप फ्रेम दूसरे दूसरे ट्राई करके देखते हो कौन सा फ्रेम अच्छा लग रहा है शक्ल पे। वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? बेटा देखो, उसमें अपनी शक्ल बड़ी दिखती है। अब खत्म करो कॉन्सेप्ट। शक्ल बड़ी दिखती है, सीधी दिखती है, तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? कॉनकेव। रियल व्यू मिरर्स, साइड मिरर्स, बात सेम ही है। ये रियल व्यू मिरर्स, साइड मिरर्स क्या होता है तो दिखाता हूं। गाड़ी चलाते हैं तो एक यहाँ पे शीशा लटका होता है जिससे पीछे का दिखता है, उसको बोलते हैं रियल व्यू। और साइड वाले जो होते हैं, वो वाले क्या होते हैं हमारे पास में? साइड मिरर्स। बताओ कॉनकेव या कॉन्वेक्स? हमें ये व्यू क्यों दिया जाता है, मतलब मिरर क्यों दिए जाते हैं? सिंपल सी बात है, पीछे से गाड़ी या पीछे से ट्रैफिक कितना आ रहा है वो देखने के लिए। जितना ज्यादा एरिया आप देख पाओगे उतना आप कॉन्फिडेंट होके टर्न ले पाओगे। क्या सही है कि नहीं है? और जितना छोटा आप एरिया देख पाओगे उतना आपको पता नहीं बगल में कौन सी गाड़ी खड़ी है। यानी हमें चाहिए कि जो भी हमारे पास में, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, वो छोटे छोटे हो जाए पर हमें ज्यादा व्यू दिखाए। और ज्यादा व्यू किस में दिखेगा? केवल कॉन्वेक्स में। अरे हमें ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें लिखा हुआ भी होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉलर देन दे अपीयर लिखा होता है उसमें मिरर के नीचे। ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉलर देन दे अपीयर, यानी उसमें दिख रहे हैं भैया, उसमें भैया हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो बड़े हैं और हम दिख रहे हैं छोटे हैं इसमें। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि भैया हमें ज्यादा व्यू कवर करना है, ताकि ज्यादा हमारे पास व्यू होगा तो पता चलेगा कि हाँ गाड़ी कौन कौन सी आ रही है और हम टर्न ले सकते हैं। तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स, क्योंकि छोटी इमेज बनती है और वर्चुअल बनती है। कॉनकेव लगा दोगे तो भैया बड़ी इमेज बनेगी, और जो इन्फिनिटी से गाड़ी आ रही होगी वो उल्टी दिखाई देगी। कभी उल्टी दिखाई देती है आपको? नहीं दिखाई देती। तो क्या होगा हमारे पास में? कॉन्वेक्स मिरर। हाँ सेकंड केस। अरे रुक जाओ, अरे भाई अभी तो शुरुआत है। अरे नहीं अभी बचा है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा। 3 मिनट और लगेंगे, 3 मिनट। अरे 3 मिनट लगेंगे बस, 3 मिनट लगेंगे, फिर ये चैप्टर का ये वाला पार्ट इस तरफ वाले में बची है अभी। रियर व्यू मिरर हो गया। देखो सुनो, 3 3 मिनट लूंगा मैक्सिमम, देख लो भाई 3 मिनट लूंगा। पर अभी कल 19 15 और 19 18 छोड़ दूंगा, जल्दी देखो। रियर व्यू मिरर हो गया हमारे पास में। अब आते हैं अपन आगे मिरर में। हम लगा रहे सोलर कूलर, तो सोलर कुकर। एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, और यहां पे एक बड़ा मिरर लगा होता है। जितना भी मिरर लगा होता है सारी की सारी जो होती है वो यहां पर इस जगह पे क्या करता है? हीट डालता है, पूरी गर्मी एक जगह लाइट को फेंकता है, एक जगह पूरी लाइट को क्या करता है? फेंकता है। कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा मिरर? यहां पे सारी जो हमारे पास में इस मिरर पे हीट पड़ेगी वो एक ही जगह डालेगा। देखो मैंने आपको कॉनकेव मिरर जब पढ़ाया था तो मैं बताया था कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है, सारी जितनी लाइट है उसको एक ही जगह डालता है फोकस पे।
हमें क्या चाहिए कि उस पे जितनी भी लाइट पड़े वो सब एक ही जगह डाले, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। क्यों, कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कि सारी लाइट रे को कन्वर्ज करके एक ही जगह डाल देगा, और हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, क्योंकि सारी लाइट को जब कन्वर्ज करेगा तभी जाके तो बेटा हमारे पास में क्या होगा, हमारा खाना जल्दी पकेगा, हीट ज्यादा आएगी तो जल्दी पकेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? बस बस बस, मैं कह रहा हूँ 2-4 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट भी रुकना, अब तो 1 मिनट रुकना। बेटा देखो, टॉर्च के अंदर बेटा यहाँ बीच में बल्ब होता है, बातें समझो। टॉर्च में यहाँ पे बीच में बल्ब होता है, और यहाँ पर मिरर लगे होते हैं जिसको हम रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं, जिनको रिफ्लेक्टर बोलते हैं। और टॉर्च क्या करता है, इसी से यहां से लाइट फेंकेगा, यहां से लाइट फेंकेगा, और टॉर्च से एक बीम ऑफ लाइट निकल के आएगी, टॉर्च से एक बीम ऑफ लाइट निकल के आएगी एक ही डायरेक्शन में। तो यहां पर हमारे पास कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। क्योंकि काम क्या है, सारी लाइट रेस को एक ही जगह डालना, सारी लाइट रेस को एक ही जगह डालना, एक ही कन्वर्ज करना, सारी लाइट रेस को कन्वर्ज करना। तो वो सारी क्या आ जाएंगे बेटा हमारे पास, कॉनकेव। मैम जो केस उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इमेज नहीं बना रहे, हम यहाँ पे बस शेप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी लाइट रेज जो है वो सारे हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ बेटा लास्ट। अभी तुम्हारे को यही बता रहा हूँ, आप लोगों ने D2H देखा है, ऊपर छतरी लगी हुई होती है जिससे आपका वो चलता है, तो ऐसी शेप की होती है ना उसमें, और फिर ऐसे ही ना बीच में से ऐसे ही खोखा बाहर निकल के यहाँ पे एक ऐसा लगा हुआ होता है, ऐसे यहाँ पे ऐसे डिश होती है, फिर ऐसे खोखा बाहर निकल के ऐसे सामने लगा होता है ना? देखा होगा आपने, नहीं देखा हो तो घर जाके ऊपर देख लेना, छत पे आपके लगा हुआ ही होगा, ऐसी डिश बनी हुई होगी ऐसी, और ऐसे खोखा बाहर निकला होगा यूं। ठीक है ना? हाँ, ये जो डिस्क होती है इसकी शेप कौन सी होती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? हम चाहते हैं जितनी भी हमारा जो सैटेलाइट से हमारी रेज आ रही है वो एक ही जगह उस खोखे पे जाए, तो क्या होगा, कॉनकेव। क्या होगा वो, कॉनकेव। लास्ट बता, लास्ट, रुक जाओ, लास्ट हो जाए। अरे ना जी, कभी आप डीमार्ट वीमार्ट गए हो या फिर तो डीमार्ट की पार्किंग या किसी होटल या किसी मॉल की पार्किंग में ना, ऐसी जगह जहां पर रोड घूम रही होती हो रही है, तो एक ऐसे यहाँ पे ना एक ऊपर से यू टांग कर एंटी थेफ्ट मिरर लगे हुए होते हैं। हाँ, जिसमें उंगली करे तो घुस जाता है वो पूरा अंदर। ठीक है ना? ये जो मिरर का काम है, सुनो मिरर का काम बता रहा हूं, सिर्फ समझना। मिरर का काम है ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करना, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है वो दिखाना, साइड से कोई गाड़ी आ रही है वो दिखाना, बहुत एरिया को कवर करता है। हालांकि गाड़ी का साइज बिल्कुल छोटा नजर आता है, बताओ कौन सा मिरर होगा? छोटा मिरर है, वर्चुअल है, तो कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स। तो हमारा लास्ट है बेटा एंटी थेफ्ट मिरर, एंटी थेफ्ट मिरर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। चलो